मैं विनोदानंद झा, सहायक प्राचार्य ज्योतिष विभाग, सरस्वती विलास संस्कृत महाविद्यालय, शोकहरा, बरौनी, बेगूसराय। अभी मैं उपशास्त्री कक्षा में उपनयन मुहूर्त को पढ़ाने जा रहा हूँ। अब जन्म मास आदि में व्रतबंध का विशेष विचार कहा जा रहा है। यहाँ पर कहते हैं ग्रंथकार, यह उपनयन का मुहूर्त चिंतामणि नाम के ग्रंथ में उल्लिखित है और उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। मुहूर्त चिंतामणि के ग्रंथकार रामदैवज्ञ हैं। जन्मरक्ष मास लग्नादो व्रते विद्याधिको व्रति आद्य गर्भे विप्राणाम छत्रादीना मनादि में। जन्मरक्ष, जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म लग्न, इनमें व्रति विद्याधिको व्रते जन्मरक्ष मास लगना दो, जन्म नक्षत्र, जन्म मास और जन्म लग्न आदि में व्रतबंध होने पर, उपनयन होने पर व्रति जिसका उपनयन होता है वह बटुक विद्याधिको भवति, अत्यंत मेधावी होता है। जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म लग्न, जन्म तिथि, इस सब में उपनयन होने पर जिसका उपनयन होता है वह विद्वान होता है, विद्या से निपुण होता है। और आद्य गर्भे विप्राणाम छत्रादीना मनादि, मतलब विप्र ब्राह्मण का आदि गर्भ जो प्रथम संतान रहता है उसका भी जन्म नक्षत्र, जन्मास, जन्म लग्न आदि में व्रतबंध प्रशस्त होता है। और क्षत्रियों के लिए यह अनादि में केवल द्वितीय गर्भ वाले जो बटुक हैं, द्वितीय गर्भ का जो संतान है उसी का व्रतबंधन जन्म नक्षत्रादि में अधिक प्रशस्त होता है। और ब्राह्मण का ज्येष्ठ संतान भी और ज्येष्ठ से जो कनिष्ठ है वह भी सब संतान, सभी ब्राह्मण के सभी बालक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम जो संतान हो सबका जन्म नक्षत्र, मास, लग्न आदि में व्रतबंध उत्तम होता है। और क्षत्रियों का केवल द्वितीय गर्भ के बालक का जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म लग्न में उपनयन करने से प्रशस्ति होती है। अन्य बालकों का उपनयन, क्षत्रियों का पहला, तीसरा, चौथा इस सबका उपनयन जन्म नक्षत्र, मास, लग्न में प्रशस्त नहीं माना गया है। अब इस प्रसंग में शौनक का वचन इस तरह से है। जन्मोदये जन्मसु तारकासु मासे तथा जन्म तिथौ च रासौ व्रतेन विप्रोल्प परिश्रुतोपि प्रज्ञा विशेष प्रथितः पृथिव्याम। जन्मोदये जन्मसु तारकासु मासे तथा जन्म तिथौ च रासौ। जन्मोदय, महर्षि शौनक कहते हैं कि जन्म लग्न में, जन्म तारा में, जन्म मास में, जन्म तिथि में, जन्म राशि में व्रतेन, व्रतबंधनेन, उपनयनेन, उपनयन होने से विप्रः अल्प परिश्रुतः अपि प्रज्ञा विशेष पृथिव्याम प्रथितः भवति। जन्म लग्न, जन्म मास, जन्म तारा, जन्म तिथि, जन्म राशि, इनमें ब्राह्मणों का उपनयन होने पर अल्प परिश्रुतः अपि, मतलब कम परिश्रम करने पर भी अपनी बुद्धि से, बुद्धि विशेष से पृथ्वी पर प्रसिद्ध होता है, ख्याति प्राप्त होता है। अस्तु जन्म लग्न, जन्म तारा, जन्म मास, जन्म तिथि, जन्म राशि आदि में ब्राह्मणों का उपनयन कर्म प्रशस्त माना गया है, इसमें करना चाहिए। गर्भाष्टमे गर्ग पराशरादि ही फलम यदुक्तम व्रतबंधने।
गर्भाष्टमे गर्ग पराशराद्य फलम यदुक्तम व्रत बंधने तु ततोधिकं जन्मसु तारकासु मासेथवा जन्मनिवादवा नाम। पराशर आदि मुनियों का मत इस प्रकार है। वे कहते हैं कि गर्भाष्टमी गर्भ से अष्टम वर्ष में जिन बालक का जन्म उपनयन होता है और वह अत्यंत प्रशस्त माना गया है, उसका जो उत्तम फल होता है, उत्कृष्ट फल आचार्यों के द्वारा कहा गया है। पराशर आदि गर्ग पराशर आदि मुनियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा फलं जद उत्तम व्रत बंधने, उपनयन में अष्टम गर्भ के बालक का उपनयन होने पर गर्ग पराशर आदि मुनियों के द्वारा जत फलम उक्तम, जो फल कहा गया है, ततोधिकम जन्मसु तारकासु मासेथवा जन्मनिवादवा नाम, उससे अधिक उत्कृष्ट फल जन्मास, जन्म तारा, जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि में उपनयन होने पर बालकों को मिलता है। अस्तु, यह स्पष्ट हो गया कि जन्म दिन, जन्म मास, जन्म लग्न, जन्म तिथि, जन्म राशि आदि में बटुक का उपनयन प्रशस्त माना गया है। अब गुरु शुद्धि में विशेष बातें कही जा रही है। विशेष बातें क्या है? यह राजमार्तंड ग्रंथ में उल्लिखित है कि अष्टवर्गेण ये शुद्धा ते शुद्धा सर्वकर्मसु सूक्ष्माष्टक वर्ग संशुद्धि स्थूला शुद्धिस्तु गोचरे। गुरु शुद्धि के प्रसंग में यहाँ फिर चर्चा चली है कि जो अष्टवर्ग से जो चंद्र की शुद्धि या ग्रहों की शुद्धि देखी जाती है, वह शुद्धि ते शुद्धा सर्वकर्मसु, वह शुद्धि सभी कर्म में के लिए प्रशस्त माना गया है। वह सूक्ष्म हुआ, सूक्ष्म शुद्धि हुई। स्थूला शुद्धिस्तु गोचरे, गोचर में जो बटुक कन्या जन्म राशि त्रिकोणाय द्विसप्तगः, इस श्लोक के अनुसार से हम शुद्धि, गुरु शुद्धि का विचार किए हैं, तो यह गुरु शुद्धि स्थूल हुई। यह गुरु शुद्धि स्थूल हो जाती है। लेकिन अष्टवर्ग से, अष्टक वर्ग के माध्यम से जो शुद्धि का विचार किया जाता है, यह सूक्ष्म शुद्धि हुई और सभी कर्मों के लिए उपयोगी भी होती है। तो अस्तु, यदि संभव हो सके तो अष्टक वर्ग के माध्यम से चंद्र गुरु शुद्धि देखी जानी चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। अब गुरु शुद्धि के प्रसंग में ही फिर आचार्य कहते हैं रत्न कोश में, गोचराष्टक वर्गाभ्याम यदि शुद्धिर्न लभ्यते, गोचराष्टक वर्गाभ्याम यदि शुद्धिर्न जायते तदोपनयनम कार्यम चैत्रे मीन गते रवौ। गोचराष्टक वर्गाभ्याम, गोचर के माध्यम से अथवा अष्टक वर्ग के माध्यम से यदि गुरु शुद्धि किसी की नहीं होती है तो तदा उपनयनम कार्यम, तब उपनयन कब करना चाहिए गुरु शुद्धि के अभाव में? तो चैत्रे मीन गते रवौ, मीनस्थ सूर्य में चैत्र महीना में उपनयन करना चाहिए। यह प्रशस्त माना गया है। अष्ट वर्ष का 8 वर्ष का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। 8 वर्ष से पहले यदि गुरु शुद्धि नहीं होती है तो वैसी परिस्थिति में चैत्रे मीन गतो रवि का, चैत्रे मीन गते रवौ का पालन करना चाहिए। फिर इसी प्रसंग में बृहस्पति कहते हैं कि हरौ सिंहंस के जीवे नीचर 6 नीच भाग गे मौंजी बंध शुभ प्रोक्त चैत्रे मीन गते रवौ। बृहस्पति हरौ सिंह में हो या सिंह के नवांश में हो,
नीचर्क्ष, नीच राशि में हो या नीच के नवांश, नीचा ग्रह के नवांश में हो तो मौंजी बंधा शुभा प्रोक्त है। ऐसी परिस्थिति में गुरु शुद्धि नहीं मानी जाएगी। तो इस स्थिति में चैत्रे मीन गति रहो, जब चैत्र महीना में मीन का सूर्य हो और समय शुद्ध हो तो उस समय में उपनयन के मुहूर्त मिलने पर मौंजी बंधा शुभा प्रोक्त है। यदि बृहस्पति की शुद्धि, गुरु की शुद्धि नहीं भी होती है तो ऐसी परिस्थिति में चैत्रे मीन गते रवो का ही पालन करना चाहिए। मीनस्थ सूर्य में चैत्र महीना में उपनयन करना चाहिए। अब उपनयन में निषिद्ध काल कहा गया है। निषिद्ध काल क्या होता है? तो उपनयने निषिद्ध काल है। कृष्णे प्रदोषे अनध्याये शनौ निश्यपराहण के प्राक संध्या गर्जिते निष्ठो व्रत बंधो गलग्रहे। कृष्णे प्रदोषे अनध्याय, उपनयन इन समय में, इन तिथियों में वर्जित है, नहीं होता है, नहीं किया जाता है। तो वह कौन सा समय है? तो कृष्ण, किसी भी पक्ष के कृष्ण पक्ष में उपनयन निषिद्ध है। पंचमी के बाद कृष्ण षष्ठी से अमावस्या तक उपनयन निषिद्ध माना गया है। अनध्याय तिथि में उपनयन नहीं करना चाहिए। शनिवार में नहीं करना चाहिए। निशी, रात में उपनयन नहीं होता है। अपराह्न के समय में उपनयन नहीं होता है। प्राक संध्या गर्जिते निष्ठो, संध्या, प्राक संध्या, तो संध्या दो होती है, प्रातः संध्या और सायं संध्या। तो प्रातः संध्या जो है उस समय में यदि मेघ का गर्जन हो जाए उपनयन के दिन तो उस दिन भी उपनयन नहीं करना चाहिए। यदि उपनयन करना अनिवार्य है, सब व्यवस्था हो चुकी है, तो उसकी शांति करने के पश्चात ही उपनयन संभव है। व्रत बंधो गलग्रह, और गलग्रह में भी व्रतबंध नो इष्ट नेष्टो, प्रशस्त नहीं होता है। तो अब इसमें बहुत तो यहाँ पर बहुत सी बात आ गई। कृष्ण प्रदोष, तो प्रदोष सबसे पहले प्रदोष क्या है? प्रदोष क्या है? तो अर्क तर्क त्रितिथिषु प्रदोष, अर्क तर्क त्रितिथिषु प्रदोषः स्यात् तदग्रिमहे। अर्क तर्क त्रितिथिषु प्रदोषः स्यात् तदग्रिमहे। रात्र्यर्ध सार्ध प्रहर जाम मध्य स्थितः क्रमात्। रात्र्यर्ध सार्ध प्रहर जाम मध्य स्थित क्रमात्। तो अर्क तर्क, अर्क द्वादशी, तर्क षष्ठी और तृतीया, इन तिथियों में अग्रिमहि, इन तिथियों की जो आगे की का जो यह प्रहर है, आगे का समय है, इस समय में यदि अगली तिथि आती है, अर्क के बाद अगली तिथि, अर्क तर्क त्रितिथि सु प्रदोषः स्यात् तदग्रिमहि। रात्र्यर्ध सार्ध प्रहर याम मध्य स्थित क्रमात्। अर्क द्वादशी, द्वादशी के बाद अग्रिम तिथि हुई त्रयोदशी, तो त्रयोदशी यदि द्वादशी के बाद रात्र्यर्ध, आधा रात से पहले त्रयोदशी तिथि आ जाती है तो वह प्रदोष कहा जाता है उसको। तर्क षष्ठी के बाद यदि सार्ध प्रहर, शाम में 1.5 प्रहर के मध्य सप्तमी तिथि की प्राप्ति होती है तो वह प्रदोष होता है।
और तृतीया तिथि के बाद जाम मध्य, शाम में रात्रि का जहाँ प्रारंभ होता है संध्या के समय में, उस समय में यदि जाम एक प्रहर के मध्य में चतुर्थी तिथि की उपलब्धि होती है, चतुर्थी तिथि की प्रवृत्ति होती है, चतुर्थी तिथि प्रारंभ होता है, तो वह प्रदोष कहलाता है, प्रदोष होता है। प्रदोष दो प्रकार का होता है, नित्य प्रदोष और निमित्त प्रदोष। तो यह निमित्त प्रदोष हुआ, नैमित्तिक प्रदोष हुआ। यह द्वादशी के बाद त्रयोदशी यदि आधी रात के पहले कभी प्राप्त हो, षष्ठी तिथि के बाद सप्तमी तिथि 1.5 प्रहर रात से पहले प्राप्त हो, और तृतीया तिथि के बाद चतुर्थी तिथि 1 जाम के पहले प्राप्त हो, तो वह प्रदोष कहलाता है। और उस प्रदोष में उपनयन निषिद्ध कहा गया, उपनयन नहीं करना चाहिए। यदि यह तिथि, इन तिथि में उपनयन का मुहूर्त यदि बैठता है तो वह उपनयन अनुकूल नहीं रहेगा, उस समय में उपनयन निषिद्ध माना गया है। निमित्त नित्य प्रदोष, नैमित्तिक प्रदोष हुआ। नित्य प्रदोष क्या है? तो प्रदोषो रजनी मुखम, रजनी मुख में संध्या के समय में यदि वह तिथि पड़ती है, संध्या के समय को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोषो रजनी मुखम, संध्या के समय को प्रदोष कहा जाता है। तो कृष्ण प्रदोषे अनध्याय, अनध्याय क्या है? अनध्याये उपनयने अनध्याया शुचि शुक्र पौष तपसाम दिगस्विरुद्रार्क संख्य शित तिथय भूतादि तृतीयाष्टमी संक्रमण च व्रतेष्वनध्याया। शुचि शुक्र पौष तपसा, शुचि शुक्र पौष तपसाम, शुचि आषाढ़ शुक्र ज्येष्ठ पौष तपस माघ, इन 4 महीनों में दिगस्व रुद्रार्क संख्य शित तिथि, आषाढ़ महीना का 10वीं तिथि, शुक्र ज्येष्ठ महीना का की द्वितीया तिथि, पौष महीना का रुद्र एकादशी तिथि, और माघ महीने की द्वादशी तिथि शुक्ल पक्षों की। शुचि शुक्र पौष तपसाम दिगस्व रुद्रार्क संख्य शित तिथय, इन महीनों की आषाढ़ ज्येष्ठ पौष और माघ शुक्ल शित तिथय, शुक्ल पक्ष की क्रमशः दिगस्व रुद्रार्क संख्य तिथय 10वीं द्वितीया एकादशी और द्वादशी तिथियां क्रमशः अनध्याय तिथि हुई। यह इसमें इसको अनध्याय कहा जाएगा। इसमें अध्ययन वर्जित रहता है। तो उपनयन अनध्याय तिथि में उपनयन मतलब अध्ययन नहीं किया जाता है। भूतादि तृतीयाष्टमी संक्रमण च व्रतेष्वनध्याया। तो आषाढ़ ज्येष्ठ पौष और माघ शुक्ल पक्ष की 10वीं द्वितीया एकादशी या द्वादशी तिथि अनध्याय तिथि हुई।
तो आषाढ़ महीने की 10वीं तिथि, आषाढ़ शुक्ल की, ज्येष्ठ शुक्ल की द्वितीया, पौष शुक्ल की एकादशी और माघ शुक्ल की द्वादशी तिथि अनध्याय तिथि होगी। और सभी मास की के सभी पक्षों की भूतादि तृतीयाष्टमी, भूत चतुर्दशी, भूत भूत चतुर्दशी से 3 तिथि, भूतादि तृतीयाष्टमी, चतुर्दशी भूतादि तृतीया, चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष में अमावस्या, प्रतिपद, ये 4 तिथियां, और अष्टमी 5 तिथियां, भूतादि तृतीयाष्टमी। और संक्रमण, संक्रांति का दिवस, ये सभी व्रतेषु उपनयनेषु अनध्यायाः भवन्ति, इसमें उपनयन वर्जित होता है, अनध्याय तिथियों में उपनयन वर्जित होता है। वशिष्ठ, इस प्रसंग में वशिष्ठ मुनि का वचन है कि पापाक्षक गते चंद्रे, पापांशक गते चंद्रे स्वाधिनीत स्थिते विवा अनध्याये चोपनीत पुनः संस्कार मरहति। पापांशक गति चंद्र, चंद्रमा यदि पापक ग्रह के नवांश में हो, स्वाधि नीच स्थिति अथवा अपनी नीच राशि में हो, अनध्याय चोपनीत, अथवा और अनध्याय में उसका उपनयन संस्कार किया गया हो, तो कहता है पुनः संस्कार, उसका संस्कार फिर से करना चाहिए। अब इसमें गलग्रह है। गलग्रह क्या हुआ, तो त्रयोदश्यादि चत्वारि सप्तम्यादि दिनत्रयम् चतुर्थी चैकतः प्रोक्ता अष्टावेते गलग्रहाः। त्रयोदश्यादि चत्वारि, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, प्रतिपद, त्रयोदश्यादि चत्वारि, सप्तम्यादि दिनत्रयम्, सप्तमी अष्टमी नवमी, चतुर्थी, ये सभी गलग्रह तिथियां कही जाती है। इन गलग्रह तिथियों में उपनयन निषिद्ध होता है। यह जो तिथियां हुई, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपद और सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, ये सभी दोनों पक्षों की, ये कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों के लिए यह निषिद्ध है। गलग्रह की तिथियां हुई, उपनयन में यह निषिद्ध माना जाता है। तो इस तरह से कृष्णे प्रदोषे अनध्याये सनो निश्यपराहन के प्राक संध्या गर्जिते निष्ठो व्रतबंधो गलग्रह। तो इस तरह से गलग्रह तिथियां ये हो गई। प्रदोष अर्घ तर्क तिथि, मतलब द्वादशी, षष्ठी और तृतीया तिथि के बाद रात में क्रमशः यदि आधी रात के पहले त्रयोदशी तिथि आ जाती है, षष्ठी तिथि के दिन देर पर रात के पहले सप्तमी आ जाती है, और तृतीया तिथि की रात में एक प्रहर पहले यदि चतुर्थी आ जाती है, तो यह प्रदोष कहा जाता है। तो इस प्रदोष तिथि में उपनयन नहीं करना चाहिए। और अनध्याय हो गया आषाढ़, ज्येष्ठ, पौष और माघ के शुक्ल पक्ष की 10वीं, द्वितीया, एकादशी, द्वादशी तिथियां, और दोनों पक्ष की, प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की भूतादि तृतीयाष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपद
और संक्रमण के दिन, संक्रांति के दिन ये सब अन्नाध्याय तिथि कहलाती है। तो ये भी इसमें वर्जित है। और गलग्रह हो गया त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपद, त्रयोदश आदि चत्वारी, सप्तमी आदि दिनत्रयम्, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्थी, ये सभी गलग्रह तिथियां हुई। गलग्रह तिथियां भी उपनयन में निषिद्ध है। उपनयन गलग्रह तिथियों में भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से विचार करते हुए उपनयन का मुहूर्त स्थिर करना चाहिए। अब कहता है कि व्रतबंध के बाद, जिस दिन व्रतबंध रहता है, उपनयन हो जाता है, तो उसी दिन एक ब्रह्मोदन संस्कार होता है। वह संस्कार शाम में होता है। उपनयन के बाद शाम में जो अवधि अंतराल बचता है समय, उस समय में यदि किसी प्रकार का उत्पात नहीं हो तब ब्रह्मोदन संस्कार किया जाता है। यदि उत्पात हो गया किसी तरह से, तो उस उत्पात की शांति करते हुए तब ब्रह्मोदन संस्कार करना चाहिए। अब वेद के अनुसार उपनयन में विहित नक्षत्र कहते हैं। पहले तो क्षिप्रा ध्रुवा ही, क्षिप्रा ध्रुवा ही चरमूल मृदु त्रिपुर्वा रौद्रेर के वेद गुरु सितेन्दु दिने व्रतं सत द्वित्रिषु रुद्रवृदिक प्रमिते तिथौच कृष्णादि मत्री लवके पिनचापराहने। इस श्लोक के हिसाब से उपनयन में विहित नक्षत्र कह दिया गया था। और वही नक्षत्र वेद के हिसाब से, 4 जो वेद है उसके हिसाब से किन वेद के ब्राह्मण के लिए कौन सा नक्षत्र विहित है, वह कहते हैं कि वेद क्रमात् शशि शिवा ही करत त्रिमूल पूर्वासु पोष्ण कर मैत्र मृगादितिज्ये ध्रुवेषु चासु वसुपूष्य करोत्तरेश करणे मृगांत लघुमैत्र धनादितोस्तः। कहता है कि वेद क्रमात् शशि शिवा ही करत्रिपूर्वा। ऋग्वेद के ब्राह्मणों के लिए क्रमशः कहते हैं वेद क्रमात्। वेद क्रम से यह नक्षत्र कहा गया है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मणों के लिए शशि शिवा ही करत त्रिमूल पूर्वासु, ये नक्षत्र प्रशस्त हैं ऋग्वेद के ब्राह्मणों के लिए। क्रमात् शशि मृगशिरा के स्वामी हुए तो मृगशिरा नक्षत्र। शिव आर्द्रा के स्वामी हुए तो आर्द्रा नक्षत्र। अहि आश्लेषा, कर हस्त करत्री तो हस्त चित्रा स्वाति, मूल पूर्वासु, तीनों पूर्वालक, पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, ये नक्षत्र ऋग्वैदिक ब्राह्मण के लिए, ऋग्वेद वाले ब्राह्मण के लिए प्रशस्त है। इन नक्षत्रों में ऋग्वेद वाले ब्राह्मण का व्रतबंध प्रशस्त होता है, करना चाहिए। और यजुर्वेद के ब्राह्मणों के लिए पौष्ण कर मैत्र मृगादितिज्ये धौवेशु। यजुर्वेदीय ब्राह्मणों के लिए ये नक्षत्र प्रशस्त हैं। कौन कौन? तो पौष्ण, रेवती, करहस्त, मैत्र, अनुराधा, मृगशिरा, अदिति, पुनर्वसु, इज्य, पुष्य और ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हुआ उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करंच ध्रुवम स्थिरम, तीनों उत्तरा और रोहिणी। तो रेवती, हस्त, अनुराधा, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी और तीनों उत्तरा, उत्तर फल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपद, ये नक्षत्र यजुर्वेदीय ब्राह्मण के लिए व्रतबंधन में उपनयन में प्रशस्त माने गए हैं।
उसके बाद सामवेदीय ब्राह्मणों के लिए 50वीं सामवेदीय ब्राह्मणों के लिए 50वीं वसुपूष्य करोत्तरेश करणे। सामवेदीय के लिए अश्विनी, वसुधनिष्ठा, पुष्य, करहस्त, उत्तरेश, तीनों उत्तरा, उत्तर फल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद और कर्ण श्रवणा, ये नक्षत्र सामवेदीय ब्राह्मणों के लिए प्रशस्त माने गए हैं। और अथर्ववेदीय ब्राह्मणों के लिए मृगांत, लघु मैत्र, धनादितौष्टः, मृगशिरा, अंतिरेवती, लघु हस्ताश्वी पुष्याविदितः, क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा। हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित ये नक्षत्र लघु संज्ञक नक्षत्र हुए। और मैत्र, अनुराधा, धनादितौ, धनिष्ठा और धनिष्ठा और अदिति, पुनर्वसु, ये नक्षत्र अथर्ववेदीय ब्राह्मणों के लिए प्रशस्त हैं। तो इस तरह से उपनयन मुहूर्त समाप्त हो रहा है। और उपनयन मुहूर्त में यदि कहीं किसी को कोई शंका हो तो यह शंका व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित करेंगे, उस समस्या का समाधान हम करेंगे। तो मूलतः बात आती है यहाँ गुरु शुद्धि का विचार। और अवधि जो है 8वें वर्ष में गर्भ से अथवा जन्म से 8वें वर्ष में उपनयन प्रशस्त माना गया है। तो इसमें आचार्य कहे हैं कि यदि 8वें वर्ष का अतिक्रमण हो रहा है, उससे पहले गुरु शुद्धि नहीं होती है, और चैत्र महीना में जब मीन का सूर्य रहता है, सूर्य जब मीन राशि में रहते हैं और शुद्ध का समय रहता है, उपनयन का मुहूर्त उपलब्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि गुरु शुद्धि का अभाव भी होता है तो 8 वर्ष का पालन करने के लिए चैत्र महीना में उपनयन कर लेना चाहिए। वह प्रशस्त होता है, शुभ होता है।